गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पर बात कर रहे हैं। हाँ, और खासतौर पर इसके शुरुआती मतलब पहले 12 श्लोकों पर। बिल्कुल। स्रोत हमारा गीता के यही श्लोक हैं और हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो शरीर है और इसे जानने वाली जो चेतना है, हाँ, उनका रिश्ता क्या है। सही। और गीता के अनुसार सच्चा ज्ञान आखिर है क्या? ये बड़ा गहरा सवाल है कि क्या ये शरीर ही सब कुछ है या इसे जानने वाला कोई और भी है। हाँ। तो ये सब शुरू होता अर्जुन के प्रश्न से, अध्याय के पहले ही श्लोक में। हाँ, वो पूछते हैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में, मतलब काफी कुछ एक साथ। हाँ, वो बिल्कुल मूल तत्व समझना चाह रहे हैं अस्तित्व के। और कृष्ण वो सीधे जवाब देते हैं दूसरे श्लोक में ही। हाँ, कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में इत्यभितीयते। मतलब हे कौन्तेय, ये शरीर ही क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र यानी एक तरह का मैदान या दायरा। सुनने में को सीधा लगता है, सीधा है पर गहरा है। और देखो उसी श्लोक में आगे कहते हैं एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अच्छा, मतलब जो इस क्षेत्र यानी शरीर को जानता है उसे ही ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। हाँ। तो एक हुआ अनुभव का दायरा, शरीर, मन, और दूसरा है उस दायरे को जानने वाला, साक्षी। लेकिन फिर तीसरे श्लोक में वो जो कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि मा विद्ध सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है उसे तू मुझे ही जान। हाँ, ये बहुत ही अहम बात है। कृष्ण खुद को ही सभी शरीरों का ज्ञाता बता रहे हैं। इसका क्या मतलब समझे? यहाँ कृष्ण इशारा कर रहे हैं चेतना की सार्वभौमिकता की तरफ, कि हर जीव के अंदर जो जानने वाला तत्व है वो मूल रूप से एक ही है, परमात्मा का ही अंश या स्वरूप है। अच्छा। और इसी समझ को मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को ठीक से जानना, हाँ, वही कृष्ण के अनुसार वास्तविक ज्ञान है। तो ये जो क्षेत्र है वो सिर्फ हमारा फिजिकल बॉडी नहीं है, क्योंकि श्लोक 6 और 7 में तो और भी चीजें गिनाई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ स्थूल शरीर नहीं है, क्षेत्र में बहुत कुछ आता है। पंचमहाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन, और 5 इंद्रियों की विषय भी, रूप, रस, गंध। हाँ, ये सब मिलकर वो पूरा ढांचा बनाते हैं जिससे हम दुनिया को अनुभव करते हैं। ये पूरा हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कह सकते हैं। और श्लोक 7 में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धृति यानी संकल्प, इनको भी क्षेत्र का ही विकार बताया है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी भावनाएं, हमारे मानसिक उतार चढ़ाव, हमारी पसंद नापसंद, सुख दुख, ये सब भी मैदान का ही हिस्सा है, जानने वाले का नहीं। हाँ, ये सब क्षेत्र में होने वाली हलचल है। जानने वाला यानी क्षेत्रज्ञ इनसे अलग है, वो इन्हें बस देखता है, साक्षी है। अच्छा, इसी समझ से शायद वो डिटैचमेंट या वैराग्य आता होगा। सही पकड़ा, बिल्कुल यहीं से रास्ता खुलता है उसका। एक और बात जो ध्यान खींचती है वो श्लोक 5 में है। कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान कोई नया नहीं है। वो कहते हैं इसे ऋषियों ने गाया है, वेदों में है, ब्रह्मसूत्रों में भी इसी की बात है। इसका क्या महत्व है? ये क्यों बता रहे हैं वो इस ज्ञान की प्रामाणिकता और निरंतरता बता रहे हैं कि ये कोई उनकी अपनी नई थियरी नहीं है, बल्कि ये एक शाश्वत सत्य है, सनातन। अच्छा, एक परंपरा है इस ज्ञान की। हाँ, एक सतत परंपरा। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण फिर ज्ञान को परिभाषित करते हैं श्लोक 8 से 12 तक। और ये परिभाषा आज की परिभाषा से बहुत अलग है। ये कोई इंफॉर्मेशन या डेटा नहीं है। नहीं, ये तो गुणों की लिस्ट है, जीवन जीने का तरीका लगता है। हाँ बिल्कुल, ज्ञान मतलब गुणों का विकास, जैसे अमानित्व, अभिमान का न होना, अदम्भित्व, दिखावा न करना, अहिंसा, शांति यानी सहनशीलता या क्षमा, आर्जवम, सरलता, आचार्योपासन, गुरु की सेवा, शौच, पवित्रता, स्थैर्यम, स्थिरता, आत्मविनिग्रह, आत्मसंयम, ये सब ज्ञान के लक्षण हैं। और भी है,
इंद्रिय विषयों से वैराग्य, अहंकार शून्यता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को बार बार देखना। आसक्ति का अभाव, समचित रहना, ईश्वर में अनन्य भक्ति, अध्यात्म ज्ञान में लगे रहना, ये पूरी साधना ही है। ये गुण हमें मदद करते हैं कि हम खुद को क्षेत्र यानी शरीर मन से अलग करके क्षेत्रज्ञ यानी साक्षी रूप में देख सकें। हाँ बिल्कुल, ये गुण हमें उस झूठी पहचान से बाहर निकालते हैं। इसीलिए तो श्लोक 12 के आखिर में कृष्ण कहते हैं कि जो इन गुणों से उल्टा है वो अज्ञान है। हाँ, अहंकार, हिंसा, अस्थिरता, आसक्ति, ये सब अज्ञान है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इन श्लोकों में हमने समझा कि ये शरीर मन का पूरा सिस्टम क्षेत्र है और इसे जानने वाली जो चेतना है वो क्षेत्रज्ञ है, और वो मूलतः परमात्मा का ही स्वरूप है। और सच्चा ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वो गुण हैं जैसे अहंकार शून्यता, अहिंसा, वैराग्य, भक्ति। हाँ, जो हमें इस भेद को अनुभव करने में मदद करते हैं और क्षेत्र के बंधन से मुक्त करते हैं। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद हम सबके लिए है हाँ, कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में खुद को कितनी बार शरीर और मन की इच्छाओं, सुख दुख मतलब क्षेत्र से जोड़ के देखते हैं, और कितनी बार उस शांत साक्षी क्षेत्रज्ञ के रूप में अनुभव कर पाते हैं। हाँ, क्या हम कोशिश कर सकते हैं गीता में बताए ज्ञान के इन गुणों को थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारने की? यही शायद इन श्लोकों का हमारे लिए प्रैक्टिकल संदेश है। सोचने वाली बात है।